और अगर आप में से जितने भी व्यूअर्स अगर कोई ज़ोनटेस लेने का प्लान कर रहे हैं ना भाई, मैं एक ज़ोनटेस ओनर होके मैं अभी आपको बस इतना ही सजेस्ट करूंगा कि अभी तो मत ट्रस्ट करो उस कंपनी पे, है ना। अभी तो मत ट्रस्ट करो, क्योंकि भाई मुझे ही ऐसी सर्विस मिल रही है, आफ्टर सर्विस इतनी बुरी होगी मुझे पता नहीं था कि मुझे मेरी बाइक के पार्ट्स ही नहीं मिल रहे। और अगर वो रिप्लाई दे देते हैं तो मैं ज़रूर से आप लोगों को बताऊंगा भाई, क्योंकि मुझे भी किसी ब्रांड को बदनाम करने में मज़ा नहीं आ रहा और मैं उस ब्रांड की बाइक ओन करता हूँ यार, तो मैं क्यों ही बदनाम करूंगा। बट जब मैं वो बुरी चीज़ें फेस कर रहा हूँ ना तब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। क्यों पहले से मोटे हो गए हो क्या? लूज नहीं, टाइट होना। लूज ढीला पड़ा मेरा। अच्छा ये देख, तो अच्छा लूज चाहिए या टाइट चाहिए? टाइट चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। ओ भाई, दो काम है अभी भी। अब तो 25 मेरे तरफ से डबल उम्र में हो रहा था। अरे तो ठीक हो जाएगा। क्यों बोल दी? अब डबल उम्र में 2 इंच तो बढ़ना चाहिए मेरे को। 2 महीना। मुझे पता नहीं किस चीज की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा था कोई गेट बजा रहा था। वो चिड़िया है वो करके जा रही है। बाकी गाइस अभी बज रहे सुबह के 9:30 और जैसे अभी सुबह होते ही हमारे घर पे बाबूजी आ गए थे, क्योंकि हमें अपने कपड़ों के नाप देने थे जो कि हम दीदी की शादी में पहनने वाले। तो बाबूजी ने नाप ले लिए, अब फटाफट से कपड़े सिल जाएंगे। बट आज के दिन की शुरुआत करने से पहले मैं अपना बेड जमा लेता हूँ। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है हमारे 2 वीक ब्लॉग चैलेंज का 8th डे। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे जो बाबूजी हमारे टेलर साहब है वो हमारा नाप वाप लेके चले गए, क्योंकि शादियों में नए नए कपड़े पहनेंगे, नाच गाना करेंगे। जल्दी से जाके दीदी की शादी में एंजॉय करना है भाई। ओ पिताश्री, ऊपर आओ ऊपर आओ। भाई पापा गाय को चारा खिला रहा है और एक छोटा बछड़ा भी जा रहा है। देखो भाई अभी पापा को भी बुलाते हैं ऊपर और पूछते हैं कि पापा को ये सेटअप कैसा लग रहा है। मतलब यहाँ पे 2 हेलमेट 2 जैकेट्स, वहाँ पे हेलमेट, वहाँ पे राइडिंग बूट्स अपने। पूछता हूँ पापा को। बाकी ना मेरे रूम की एक बहुत अच्छी खासियत है कि जैसे ही मैं ये खिड़कियाँ गेट ये सब खोल देता हूँ ना भाई, तो पूरा रूम लाइट से भर जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे रूम में। क्या बोल रही है? दरवाजा खोल के क्यों रखा है पागल? धूप आ रही है ना बढ़िया। अरे आ रही है मगर मक्खी आ रही है कितनी पागल, इसको जाली वाला तो करना चाहिए। ये बताओ रूम कैसा लग रहा है अब? रूम बढ़िया लग रहा है भाई साहब। ये इधर पीछे कैसे लग रही है हेलमेट और स्टैंड? कौन सी? अरे ये इतना सामने बड़ा लगाया है यार, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। ठीक नहीं हुआ थी। नहीं ठीक ही है, थोड़ा पीछे जाता है बढ़िया। नहीं जाओगे नहीं जाओगे, नहीं गिरोगे। ले जाओ इसको, ले जाना हो तो। छोटा नहीं होता किसी। क्या क्या पता होता ना। बढ़िया बढ़िया। अभी उसके लिए भी ऐसे ऐसे एक एक हैंगर यहाँ के लिए मंगा है। एक हैंगर यहाँ लगेगा, एक हैंगर यहाँ लगेगा। तो ज्यादा घिसी-पिटी हो वो दोनों हेलमेट भी नहीं नहीं कोई किसी पिटी नहीं होगा। देख वो 2 जगह अच्छा लग रहा था। मेरी बात सुन, बहुत ज्यादा घिसी-पिटी हो जाएगा। आ गया वो तो अब। मंगा लिया। वाह, खुजली मिटा दो। एक वहाँ लगेगा, एक वहाँ लगेगा। ठीक ठीक है, लगाओ लगाओ। और एक वो तुम्हारे पुट्ठे में भी लगाओ। तो गाइज मेरी वीडियो एडिट हो चुकी है, तो फटाफट से इसको एक्सपोर्ट पे लगा देते हैं। तो गाइज वीडियो भी अपलोड हो चुकी है और नीचे भैया भाभी भी आ रखे, तो उनसे मिलते हैं। और फिर आज मुझे भाई अपना लंच भी, जो जिम की डाइट है वो भी बनानी है, क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है तो मम्मी बनाएगी नहीं, तो मैं बनाऊंगा। और उसके बाद नहा धो के जिम चलेंगे। हेलो हेलो, वेलकम टू माय व्लॉग। जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण भाभी, हाय निशु। तो गाइज अभी दिन के 3:30 बज रहे और ये वीडियो भी अपलोड होने वाली है। और आज मैं ना अपना खुद डाइट बनाने वाला था और मैंने मम्मी को बोला भी था, मम्मी अब बस आप प्याज सब्जी काट के रख दो, मैं बना दूंगा। पर देखो मैं नहाने गया और मेरी माता श्री मेरा डाइट बनाने आ गई। आज क्या खाएंगे अपन दिन को? पनीर भुर्जी विथ राइस। हेलो सेठ जी, वो रे मेरी माँ के क्या क्या बोलेंगे? पति। नहीं और क्या बोलेंगे पति के अलावा? वो मेरी जान है। जान के अलावा और क्या बोलेंगे? पति को क्या कहते हैं? नहीं लुगाई तो बींद है वो। मेरे 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 माँ का बींद। ओए मेरे माँ के बींद। हेलो
हेलो, तो देखो, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आ जाओ, डाइट ले रहा हूँ। देखो भाई, पनीर खाते हैं। बाकी आज जब सुबह थोड़ा जल्दी उठाना था तो मजा आया भाई, मतलब दिन भर थोड़ा अच्छा निकला। एडिट भी जल्दी हो गया, डाइट भी टाइम पे ले रहा हूँ, जिम भी टाइम पे जाऊंगा। आज जल्दी उठाने के लिए थैंक यू मेरी माता। जापड़ में मार सकती हूँ, ठीक है ना? होशियारी। क्यों? तमीज। हाँ, तो उठा तो सही जल्दी। वो 9 बजे जल्दी उठना होता है तो? एक्सरसाइज करने के लिए। वो उसके लिए तो टाइम लगेगा। भाई ये रहा मेरा पनीर राइस। और यहाँ पे देखो, आजकल मैं चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मैंने देखा है कि चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो चैट जीपीटी आप लोगों के लिए भी यूज़फुल हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा कोई काम समझ नहीं आ रहा हो ना, तो चैट जीपीटी से एक बार सजेशन लेके देखना, क्या पता आपको भी जज जाए जैसे मुझे जज चुका है आजकल। मैं चैट जीपीटी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बाकी और एक अपडेट ये है कि जिम जाने से पहले मुझे राइस नहीं पसंद थे। मैं बचपन से लेकर अभी तक बहुत कम राइस खाता था, बट जब से जिम स्टार्ट करा है ना भाई, मैं हफ्ते का शायद तक से 3 या 4 रोटी खाता हूँ गलती से भी। बाकी मोस्टली राइस ही चलता है मेरा, मोस्टली राइस। तो चलो अपना व्लॉग भी अपलोड कर देते हैं और अपनी डाइट भी खत्म कर लेते हैं। तो भाई वीडियो भी अपलोड हो चुकी है और अपना खाना भी खत्म हो चुका है। थैंक यू। कल मम्मी क्या बनाओगे? मटर के पराठे? सुबह तो पहले जूते चप्पल बनाऊंगी। तो गाइस ये वो चूल्हे जो हमारी मामी बना के गई थी, छोटी मामी। तो इनको ढकना है, शाम होने वाली है क्योंकि शाम को ओस पड़ती है तो ये गीले हो जाएंगे वापस। अब इस कपड़े से उस चूल्हे पे पानी नहीं फिरेगा भाई। गाइस तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और मैं निकल रहा हूँ जिम। भाई आज एडिट करने के बाद में ना थोड़ा टाइम मिल गया था ना, तो मैंने थोड़ा पावर नैप ले लिया भाई। रोज क्या टाइम मिलता नहीं, रोज एडिट करता हूँ, फिर भागता हूँ, फिर जिम से निकलता हूँ, फिर भागता हूँ, मतलब भागम दौड़ी चल रही है। तो कल से मैं रोज ट्राई करूंगा कि जल्दी उठूँ और सारे काम जल्दी निपटाऊँ भाई। तो चलो सीधा जिम चलते। और भाई जल्दी ही है ना, मैं बाइक पे ऐसे व्लॉग्स नहीं बनाऊंगा, ट्राई करूंगा कि आपके लिए प्रॉपर मोटो व्लॉग्स लेकर आऊँ। वैसे तो अपनी मोहिनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर मैं जानता हूँ कि भाई आप मेरे चैनल पर मोहिनी से बहुत सारी चीज़ें ऊपर देख चुके हो, तो मैं बस अब आपकी एक्सपेक्टेशंस डाउन नहीं करना चाहता। बाकी भाई शुरुआत इससे करी थी, ये पहला प्यार है। तो चलो सीधा जिम चलते हैं। गाइस अभी रात के 9 बजने वाले हैं। आज मैं जिम में आया तो था बट कुछ भी शूट नहीं करा क्योंकि भाई पता नहीं क्यों ऐसे इच्छा सी खत्म हो गई थी यार कि नहीं यार बस आज वर्कआउट करूंगा, और बस वर्कआउट पे ध्यान दिया। और आज शूट ना करने का मेन रीज़न ये था कि भाई मेरा ऑलरेडी वर्कआउट करने का मन नहीं हो रहा था। फिर मैं ये कैमरे को 50 जगह सेट करता, फिर वीडियो शूट करता, फिर एक्सरसाइज करता, सारी एनर्जी कैमरा सेट करने में डाउन हो जाती, तो फिर मैं एक्सरसाइज कहाँ से लगाता। तो इसलिए आज मैंने जिम में शूट नहीं करा, बट हाँ कार्डियो पूरा करा। चेस्ट थी, चेस्ट की सारी एक्सरसाइजें करी भाई। अब यहाँ से घर चलते हैं और आज मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है रिगार्डिंग जोंटेस भाई। मतलब मैं बहुत दिनों से चुप बैठा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा, ठीक है, मैं बस बोल रहा हूँ हाँ आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, बट मेरा दिल का दर्द मैं ही जानता हूँ, मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है मैं ही जानता हूँ भाई। तो अभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना क्योंकि घर जाने के बाद में मैं श्योरली आज जोंटेस के बारे में खुल के बात करने वाला हूँ। तो चलते हैं। तो गाइस अभी रात के 12:19 हो रहे हैं और वैसे तो इस टॉपिक में मैं आप लोगों से बात करना चाहता नहीं था, बट आज फाइनली मुझे बात करनी पड़ेगी भाई क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुका हूँ अंदर ही अंदर से। अब परेशान होने का मेन रीजन ये है, जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को पता है कि मैं एक मोटो व्लॉगर हूँ जो बाइक राइड करता है, ट्रैवल करता है और ट्रैवल व्लॉग्स और मोटो व्लॉग्स बना के आप लोगों को दिखाता है। बट वापस पिछले कुछ दिनों से जब मैंने कम बैक करा है, मैंने एक भी अच्छा मोटो व्लॉग नहीं बनाया, एक भी अच्छा ट्रैवल व्लॉग नहीं बनाया। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है मेरे पास बाइक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास मेरी खुद की पर्सनल बाइक्स नहीं है, मेरे पास मेरी 2 बाइक्स है, जो कि एक है जोंटेस और दूसरी है एफजेड। ट्रायम्फ थी बट ट्रायम्फ बिक चुकी है, तो अभी मेरे पास ऑलरेडी 2 बाइक्स है और उन दोनों बाइक्स में से भी अभी मेरे पास बस एफजेड ही है, जोंटेस भी नहीं है। और इसका बहुत बड़ा मेन रीजन है कि भाई मुझे जोंटेस वालों की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं पिछले 2-3 महीने से ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे उन लोगों से अच्छा खासा सपोर्ट मिले, तो जल्दी मेरी बाइक ठीक हो जाए, मेरे पास आ जाए, मैं वापस मोटो व्लॉग करूँ, वापस ट्रैवल करूँ, आप लोगों को अच्छे अच्छे मोटो व्लॉग्स दिखाने का ट्राई करूँ, आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस देने का ट्राई करूँ। बट जब मेरे पास मेरी बाइक ही नहीं है तो मैं कहाँ से मोटो व्लॉग बनाऊंगा, कहाँ से ट्रैवल व्लॉग बनाऊंगा। और ऑन सीरियस नोट यार, मतलब मैं उस पॉइंट पे, उस एज पे हूँ ना कि किसी से बाइक लेके भी वीडियो बनाना मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। मैंने 1-2 बार ट्राई भी करा है
बट वो चीज़ होती है ना कि अपनी चीज़ अपनी ही होती है और दूसरे की चीज़ दूसरे की ही होती है, चाहे कुछ भी हो। तो यार बात स्टार्ट होती है लगभग 1 साल पहले, जब मैं गोवा गया था इंडियन बाइक वीक ज्वाइन करने के लिए। हमारे बाइकर्स का इवेंट होता है इंडियन बाइक वीक, तो मैं उसको ज्वाइन करने के लिए गोवा गया था अपनी जॉन्टेस पे। तो जब मैं वहाँ से आ रहा था तब मेरे बाइक का एक्सीडेंट औरंगाबाद में हुआ था। वहाँ से जैसे तैसे करके मैंने अपनी बाइक दिल्ली पहुँचाई थी। फिर दिल्ली मेरी बाइक ठीक हुई थी लगभग 1.5-2 महीने में। फिर मैं अपनी बाइक को दिल्ली से जयपुर लेकर आया था, और जयपुर लेकर आने के बाद आई डोंट नो कैसे उसका फ्यूल पंप और उसका फ्यूल पाइप टूट गया। तो भी मैंने मतलब थोड़ा पेशेंस रखा। मेरे पास ऑलरेडी 3 बाइक्स थी जयपुर में, तो मैं उसको थोड़ा सा साइड में खड़ा करके अपनी बाकी की दोनों बाइक्स चला रहा था भाई। बट जब मैंने वापस ट्राई करा कि अपनी जॉन्टेस को ठीक कराऊं, तो भाई मतलब मेरी जॉन्टेस ठीक ही नहीं हो रही है। मैंने कंपनी में कॉल कर लिया कि प्लीज़ आप मेरे पार्ट्स भिजवा दीजिए। मैंने ऑर्डर दे रखा है कि प्लीज़ मेरा फ्यूल पंप भिजवा दीजिए, प्लीज़ फ्यूल पाइप भिजवा दीजिए। ऑलरेडी मेरे हिसाब से 1-2 महीने हो चुके हैं कि मैंने उनको ऑर्डर लगा रखा है कि प्लीज़ भाई मेरे बाइक का फ्यूल पंप और फ्यूल पाइप भिजवा दो, ताकि मैं ट्रैवल कर पाऊँ, ताकि मैं अपनी बाइक को चला पाऊँ। मतलब भाई मेरी बाइक को आए हुए 2 साल हो गए, बट मैंने उसको 1 ही साल चलाया और 1 साल से वो ऑलमोस्ट खड़ी है। अब तो मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि भाई मेरी बाइक है कि नहीं है, क्योंकि भाई मेरे घर पे ही नहीं खड़ी भाई मेरी बाइक मेरी जयपुर खड़ी है। तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हूँ, और मैं कल लास्ट टाइम जॉन्टेस वालों से कनेक्ट करने का ट्राई करूंगा वापस, तो देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स आता है भाई। मतलब मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि भाई मैं एक मोटो व्लॉगर हूँ और आपको मैं डेली व्लॉग बना के दे रहा हूँ, तो उसमें मुझे भी ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। मैं चाहे कितना भी एफर्ट कर लूँ, बट मैं अंदर से तो एक मोटो व्लॉगर हूँ ना। वो एक बाइक पे बैठ के राइड करते हुए बात करने वाला मज़ा है ना, मुझे आजकल आ नहीं रहा। तो मैं चाहता हूँ कि वो मज़ा मुझे जल्दी मिले, और मैं प्लीज़ जॉन्टेस की टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरा फ्यूल पंप भिजवा दीजिए, फ्यूल पाइप भिजवा दीजिए। ऑलरेडी 1.5-2 महीने हो चुके हैं, मैंने ऑर्डर लगा रखा है, पता नहीं कब पार्ट आएगा। मैंने कंपनी से 1-2 दिन पहले भी कनेक्ट करने का ट्राई करा था, बट बात ये हुई थी कि मैंने कॉल करा और उन्होंने मुझे मैसेज करा कि आई विल कॉल यू लेटर, बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। बट भाई ये कोई बात नहीं होती है कि कोई बंदा आपको ऑर्डर लगा के बैठा है किसी पार्ट का और आपने उसको अटका रखा है। मतलब जॉन्टेस कंपनी की वजह से मेरी बाइक मैं चला नहीं पा रहा हूँ भाई। अगर आप अभी मेरी बाइक की हालत देखो ना, उस पर धूल पड़ रही है। और अगर आप में से जितने भी व्यूअर्स अगर कोई जॉन्टेस लेने का प्लान कर रहे हैं ना भाई, मैं एक जॉन्टेस ओनर होके मैं अभी आपको बस इतना ही सजेस्ट करूंगा कि अभी तो मत ट्रस्ट करो उस कंपनी पे, है ना। अभी तो मत ट्रस्ट करो, क्योंकि भाई मुझे ही ऐसी सर्विस मिल रही है। आफ्टर सर्विस इतनी बुरी होगी मुझे पता नहीं था कि मुझे मेरी बाइक के पार्ट्स ही नहीं मिल रहे। मैंने जब उनको बोला कि आप ऑर्डर लगा दीजिए तो उनके रिप्लाईज आ रहे कि जब बड़ा लार्ज ऑर्डर लगेगा तब आपका पार्ट आएगा। भाई बट आपके लार्ज ऑर्डर पता नहीं कौन से साल में लगेगा, आपकी बाइकें नहीं बिक रही, मुझे नहीं पता आपका लार्ज ऑर्डर कब लगेगा। तो हो सकता है वो 2 महीने में लगे, हो सकता है वो 1 साल में लगे, हो सकता है वो 2 साल में लगे। तो क्या मैं जॉन्टेस कंपनी की वजह से 2 साल तक अपनी बाइक खड़ी रखूंगा? फिर तो मेरी बाइक की कोई वैल्यू नहीं रहेगी भाई। बस मैं आप लोगों से भाई यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी अभी राइडर्स है जो जॉन्टेस खरीदने का प्लान कर रहे हैं भाई, मेरी तरह भूल मत करना, जॉन्टेस मत खरीदना भाई। मैं जेन्युइनली आज बोल रहा हूँ कि आफ्टर सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, पार्ट्स अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी बाइक में जाना जिसकी आफ्टर सर्विस अच्छी नहीं है, जिसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। जॉन्टेस बाइक से मैं कितना भी प्यार करता हूँ, बट भाई मुझे आफ्टर सर्विस तो मिलनी ही चाहिए ना। एक पॉइंट पे आके इंसान परेशान हो ही जाता है। पिछले 1.5-2 महीने से मैं ये चीज़ आप लोगों को नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, मुझे ये सब आप लोगों के सामने बोलना नहीं पड़ेगा। मैं फालतू की कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। मतलब मेरे से कोई कंट्रोवर्सी होगी नहीं, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ भाई। बट मैं किसी ब्रांड को ज़बरदस्ती बदनाम नहीं करना चाहता। अगर वो मुझे आफ्टर सर्विस अच्छी दे, मुझे पार्ट्स अवेलेबल अच्छे से करके दे, तो मैं भाई झट झट सही करवा लूँ और उसको चलाऊँ भाई, मज़े से चलाऊँ। मैं क्यों किसी ब्रांड को बदनाम करूँगा? बट मुझे ऐसा लगता है ना भाई, जॉन्टेस इंडिया में तो अब एक बदनाम ब्रांड है। तो बस मेरा तो एक यही ओपिनियन है कि जितने भी अपकमिंग राइडर्स है, डोंट बाय जॉन्टेस एज अ राइडर। जब एक राइडर के पास उसकी बाइक नहीं होती ना, उसकी मेंटल कंडीशन बस उसे पता होती है। वो सबके सामने तो ऐसे बहुत खुश रहता है कि हाँ बहुत मज़े आ रहे हैं ज़िंदगी में, बहुत मज़े कर रहे हैं। बट भाई उसकी बाइक ही उसके पास नहीं है, वो जिस चीज़ के लिए जी रहा था वही चीज़ उसके पास नहीं है, तो क्या ही मज़ा आएगा जीने में। तो बस मुझे आप लोगों से यही बात करनी थी भाई, दिल की बात थी। किसी से ये बातें मैं आज तक करता नहीं हूँ। मैंने सोचा
अकेले में बैठ के आप लोगों से कर लूँ, क्या पता मेरा दिल थोड़ा हल्का हो जाए। कल मैं ट्राई करूँगा वापस जॉन्टेस के साथ में कि भाई वो मुझे एक अच्छा रिप्लाई दे दे कि भाई मेरे पार्ट्स को लेके मुझे एक सही रिप्लाई दे दे कि मेरे पार्ट्स कब अवेलेबल हो जाएंगे। अगर वो रिप्लाई दे देते और अगर वो रिप्लाई दे देते हैं तो मैं ज़रूर से आप लोगों को बताऊंगा भाई, क्योंकि मुझे भी किसी ब्रांड को बदनाम करने में मज़ा नहीं आ रहा और मैं उस ब्रांड की भाई कौन करता हूँ यार, तो मैं क्यों ही बदनाम करूँगा। बट जब मैं वो बुरी चीज़ें फेस कर रहा हूँ ना तब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो यार बस इस वीडियो को यही ख़त्म करते। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, मुझे प्यार देते हो तो मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा अच्छे मोटो ब्लॉग्स लाने का, जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा अच्छे ट्रैवल व्लॉग्स लाने का, क्योंकि यार मुझे भी काम करने में तब मज़ा आएगा जब आपको मज़ा आए, है ना। तो अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मुझे वो चीज़ें बताओ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करो ताकि यूट्यूब को भी पता पड़े, मुझे भी पता पड़े। भाई आप लोगों का इतना सा सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो। और इस वीडियो पे मैं बस एक एम रखना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो पे मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो भाई मैं ज़रूर से एक न्यू बाइक के लिए प्लान करूँगा। और वो न्यू बाइक कोई छोटी मोटी बाइक नहीं होगी, किसी बड़ी बाइक के लिए ही प्लान करूँगा। बट एक एम है इस वीडियो पे 5000 सब्सक्राइबर्स, अगर इस वीडियो से 5000 सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं तो मैं एक न्यू बाइक ज़रूर से प्लान करूँगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कॉन्टेस्ट तक ये बात पहुँच जानी चाहिए कि भाई बाइकर बॉय रॉय की बाइक जो राजस्थान की फर्स्ट थी वो ही डैमेज पड़ी, आप उसे ठीक नहीं कर रहे हो तो आप दूसरों को क्या ही सर्विस दोगे। कॉन्टेस्ट तक ये बात पहुँच जानी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लोगों को भेजो, देखने बोलो, बस इतनी सी हेल्प कर दो यार। और अगर आपको मोटो व्लॉग देखना है तो सब्सक्राइब करो, 5000 सब्सक्राइबर्स का एम है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। साइनिंग आउट कुणाल रॉय, बाय बाय। 2 वीक व्लॉग चैलेंज का 8th डे ऐसे ही खत्म होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। बाय 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 बाय।